हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली और सामर्थी नाम में आप सबों को एक बार फिर पास्टर सूरज प्रकाश की तरफ से सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांट सकें। और प्रभु के वचन में आज सीखेंगे लूका की अंजील उसका 7 अध्याय। पहले हम पैसेज रीड करेंगे और फिर इस पे मनन करेंगे। जब वे लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वे इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को भी बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, और मैंने अपने को इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वे जाता है, और दूसरे को कहता हूं आ तो वे आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वे करता है। ये सुनकर प्रभु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। खुदा के पढ़े कलाम पे आशीष हो, आमीन। आइए हम इस वचन पे मनन करेंगे। यहां हमने देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो वहां एक सूबेदार था, पलटन का सूबेदार, जिसका एक बड़ा प्रिय दास था जो बीमारी से मरने पर था। उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी और चर्चा सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के पास यह कहने को भेजा कि आकर मेरे दास को, मेरे नौकर को चंगा कर। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उससे बड़ी विनती करके कहा कि वह इस योग्य है, वह मीन्स सूबेदार इस योग्य है कि तू उसके लिए ये कर, उसके नौकर को चंगा करना। उसने हमारे आराधनालय को भी बनाया है, वो हमारी जाति से प्यार रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनकी ये बातें सुनकर उनके साथ चले। तो लिखा है जब घर से दूर ना था, घर से दूर ना था, घर के पास ही थे प्रभु यीशु मसीह और चेले, और भीड़ जा रही थी। तो सूबेदार ने कई मित्रों के द्वारा, जो उसके खास मित्र थे, कई मित्रों के द्वारा उसके पास कहला भेजा कि प्रभु दुख ना उठा, बस एक वचन ही कह दे तो मेरा दास, मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। जब किसी को कहता हूं जा तो वे जाता है, जब किसी को कहता हूं आ तो वे आता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका ये बात सुनकर अचंभा महसूस किया, और उसने पीछे मुड़कर जो भीड़ पीछे आ रही थी उनकी ओर मुंह फेरकर उनसे कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी ना पाया। और भेजे हुए मित्रों ने, जो सूबेदार के मित्र थे जो आए थे, उन्होंने घर पहुंचकर उस नौकर को, उस दास को चंगा पाया। मेरे जीजो,
यहां पे हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि एक सूबेदार, उसका विश्वास बहुत बड़ा है, विश्वास तो उसका बहुत बड़ा है, मगर वो सूबेदार कभी प्रभु यीशु मसीह से मिलने गया ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा ही नहीं, और ना ही उसने सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को घर में उतारा। पहली बार उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के पास मैसेज भेजा, कहला भेजा। तो वो यहूदी जो बुजुर्ग थे, उस आराधनालय के, उन्होंने जाके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि आज हमें सूबेदार के घर चलना है, तो उसके नौकर को चंगा करना है, वो इस योग्य है क्योंकि वो हमारी जाति से प्यार रखता है, प्रेम करता है, और उसने आराधनालय भी बना के दिया है। तो मेरे अजीजों, सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को मिला ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं। पहले बुजुर्गों के हाथ मैसेज भेजा, फिर जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर के पास ही थे, तो उसने अपने कई मित्रों के हाथ में मैसेज भेजा कि प्रभु दुख ना उठा, बस हुक्म ही कह दे और मेरा मित्र जो है, मेरा दास जो है, मेरा नौकर जो है, प्रिय दास, वो चंगा हो जाएगा। यहां पे ये अच्छा तो बहुत लगता है कि सूबेदार का विश्वास बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की चर्चा की, इस बात का अचंभा महसूस किया। उसने पीछे आती हुई भीड़ को मुड़कर कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी ना पाया। तो मेरे अजीजों, विश्वास तो सूबेदार का बहुत है, विश्वास उसका बहुत है। उसका नौकर भी अच्छा हो गया, उसका काम भी बन गया, नौकर चंगा हो गया, मगर उसके घर में कहीं भी नहीं लिखा कि उसके घर में उद्धार आया, उसके घर में मुक्ति आई। मुक्ति तभी आनी थी जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते। जैसे वचन में बहुत से वर्ष लिखे हैं कि यक्की के घर में जब प्रभु यीशु मसीह गए और उन्होंने कहा कि आज इस घर में मुक्ति आई है, उद्धार आया है। फिर कुरनेलियस के घर में कुरनेलियस ने जब पतरस को कहला भेजा और पतरस को घर में बुलाया, तो उस घर में भी उद्धार आया और बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और उद्धार पाया, मुक्ति पाई। तो नौकर चंगा जरूर हो सकता है, हमारी बीमारी जा सकती है, मगर प्रभु यीशु मसीह जब घर में आएंगे, हमारे अंदर आएंगे, मुक्ति तभी मिलेगी। यही बातें अभी थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब इस वर्ष को, जब इस अध्याय को हम पहली लाइन पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, जब वे लोगों से सारी बातें कह चुका। कौन सी बातें? अभी थोड़ा ध्यान देंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। लूका की अंजील अध्याय 6 और 46 वर्ष से लेकर 49 तक जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जहां पे एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दी कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? जो मेरा कहना मानते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। जब बाढ़ आई, आंधी आई, धारा लगी, तो उस घर को हिला ना सकी। तो जो मेरी बातें नहीं मानते, जो उन पे मनन नहीं करते, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर गहरी नींव खोद के नहीं बनाया। तो जब गहरी नींव नहीं खोदी, तो जब तूफान आया, बाढ़ आई और धारा लगी, तो वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यही उपदेश, यही मैसेज प्रभु यीशु मसीह देकर आ रहे थे और कफरनहूम में आए। ये दृष्टांत जो है, ये है दो विश्वास। एक विश्वास जो चट्टान पे है, जो प्रभु यीशु मसीह पे है। हम अहले ईमान के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे तो रह सकते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह को बिना मिले कभी भी नहीं रह सकते। हमारी नींव जो है वो चट्टान पर है, हम चट्टान पर नींव रखी है, हमारी चट्टान पर नींव है। और एक है अपनी कोशिशों के द्वारा बनाया हुआ घर। जैसे ये सूबेदार ने
सूबेदार का नौकर तो अच्छा हो गया, बुजुर्गों ने उसकी प्रशंसा भी की, बुजुर्गों ने उसकी तारीफ भी की। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो इसमें हमने देखा है कि उसकी तारीफ की। बुजुर्गों ने कहा कि वे इस योग्य है कि तू उसके लिए कर, क्योंकि वो हमारी जाति से प्यार रखता है और उसने हमें एक आराधनालय भी बना के दिया है। तो यही बातें प्रभु यीशु मसीह अध्याय 6 और 46 और 49 तक जब हम पढ़ते हैं, वही बातें प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि एक चट्टान पे घर बनाने वाला है और दूसरा जो गहरी नींव नहीं खोद के बनाता है, जो अपनी कोशिशों के द्वारा बनाया हुआ घर है, तो यही है। ये सूबेदार का नौकर तो अच्छा हो गया, इन कोशिशों के द्वारा बनाया हुआ घर था। तो जब प्रभु यीशु मसीह इसके घर के पास ही आ गए थे, इसके घर पे पहुंचने वाले थे, तो इसको मालूम हुआ, इसने जान लिया कि मेरी शर्त इस योग नहीं है, मेरा घर इस योग नहीं है कि प्रभु मेरे घर में आए। अगर प्रभु यीशु मसीह उस दिन इसके घर में चले जाते तो इसका उद्धार भी हो जाता। सिर्फ नौकर ही अच्छा नहीं होता, जैसे यक्की के घर में प्रभु यीशु मसीह गए थे और वहां पे उद्धार आया था, मुक्ति आई थी। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया था, जब दरोगा, जो जेल का दरोगा था, और पौलुस सिलास उसके साथ गए थे, उसको भी उद्धार मिला था, मुक्ति मिली थी। कुरनेलियुस को और उसके सब जितने घर में इकट्ठे थे लोग, उनको पवित्र आत्मा भी मिला था, उद्धार मिला था। तो ये जो सूबेदार था, अगर प्रभु यीशु मसीह को उस दिन अपने घर में उतार लेता तो इसके घर में उद्धार आ जाता, मुक्ति आ जाती। मगर जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि सूबेदार का विश्वास बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसकी श्लाघा की, इसकी प्रशंसा की, इसकी तारीफ की कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। तो मेरे अजीजों, ऐसा विश्वास मुर्दा विश्वास है कि अगर हमारे घर में मुक्ति ही ना आए, मैं सूबेदार के विश्वास को गलत नहीं कह रहा, मगर इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर के पास चले गए थे तो उसने अपने घर में उतारा नहीं। उसने बोला कि मेरी शर्त इस योग नहीं है, मैंने अपने आप को इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, मैंने अपने आप को इस योग भी ना समझा। तो जाहिर है कि उसके घर में उद्धार नहीं गया, उसके घर में मुक्ति नहीं गई। तो यही तो उपदेश प्रभु यीशु मसीह चैप्टर 6 में, अध्याय 6 में दे रहे थे कि एक चट्टान पे घर बनता है, जो मेरा कहना मानते हैं और मेरे पास आते हैं, उसका घर जो है, उसकी नींव जो है चट्टान पे है। और जो मेरा कहना नहीं मानते, उसका घर ऐसा है, वो रेत पे घर है, वो गहरी नींव नहीं है उसकी। वो जब बाढ़ आएगी, धारा लगेगी, तूफान आएगा तो वो गिर जाएगा। तो इस वचन से हमें यह सीखना है कि हमें ऐसा नहीं बनना। हमारी नींव जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हम अहले ईमान के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे तो रह सकते हैं, मगर बिना मिले कभी भी नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर के पास ही पहुंच गए थे, मगर उसने बोल दिया कि मेरा घर इस योग नहीं, मेरी शर्त इस योग नहीं, मैं अपने आप को इस योग भी नहीं समझता कि प्रभु तू मेरे घर में आ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं। तो हमें ऐसा नहीं बनना। हमारी नींव जो है चट्टान पे होनी चाहिए, हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह पे होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पे खड़ा है और हमें अंदर लेने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा और हमारी जिंदगी में उद्धार आएगा, मुक्ति आएगी और हमारा जीवन जो है वो जीवन पवित्र हो जाएगा। तो हमें विश्वास रखना है, विश्वास भी रखना है और प्रभु यीशु मसीह के बातों पे ध्यान भी देना है और उस पे चलना भी है। और हमारी नींव चट्टान पे होनी चाहिए। इस वचन से हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मोहब्बत है, प्यार है। वो हमें बचाने के लिए आया, हमें लेने के लिए आया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं,
ये मायने नहीं रखता कि हम कितने गुनहगार हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी बनते हैं। संत पौलुस ने लिखा है कि जब तुमने विश्वास ही कर लिया, क्रूस पर विश्वास ही कर लिया, तो तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो हम प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा बचे हुए लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और हमें विश्वास भी रखना है। सिर्फ हमें ऐसे नहीं बनना कि हमें बीमारियों से शिफा मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमें बिजनेस में तरक्की हो जाए। हमारी जिंदगी भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होनी चाहिए, हमारा जीवन भी सफल होना चाहिए और हमारे घर में, हमारे जीवन में उद्धार, हमारे जीवन में मुक्ति आनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वचन से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। आइए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, अपना विश्वास ऐसा बनाइए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आ, मेरे साथ आ। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आएगा। वो तो आया ही हमारे लिए। तो हम सूबेदार का नौकर अच्छा हो गया, हमें ऐसा नहीं बनना कि सिर्फ नौकर अच्छा हो जाए, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। हमें ऐसा बनना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आए, हमारे साथ आए और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर मेरी तरफ से, यानी पास्टर सूरज प्रकाश की तरफ से सबको जय मसीह की।